धन्यवाद जी। मैं सिंह से अनुरोध करता हूँ कि श्री सतीश सर को एक बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रदर अनूप से निवेदन करता हूँ कि वे श्रीमती निर्मला जी को एक पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद ब्रदर, कृपया आसन ग्रहण करें। आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वह मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारे पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना ही चक्की लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। यह प्रभु की वाणी है। अब कुछ निवेदन। सर सतीश के लिए निवेदन। ये पिता ईश्वर, हम आपको सतीश सर के लिए धन्यवाद देते हैं। सर को आपने इतने वर्ष निर्मला परिवार से जुड़ने और इस विद्यालय की सेवा करने का अवसर दिया और कार्य करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य तथा ज्ञान दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। प्रभु आपकी आशीष से सर अपने कार्यकाल को पूरा करने पाए, यह हमारे लिए हर्ष और धन्यवाद का विषय है कि प्रभु सर की आपने सभी कार्यों में रक्षा करी। सर के आगे के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी दया का हाथ सदा सर की रक्षा करे और उनके सभी कार्यों में उनकी सहायता करे। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सर सतीश को हमेशा स्वस्थ रखना,
जैसे उन्होंने आज तक अपने ज्ञान मेहनत से यहाँ के बच्चों को उज्जवल भविष्य दिया है, वैसे ही प्रभु हमारी प्रार्थना है उनका भविष्य भी उज्जवल बना रहे। कोई कष्ट परेशानी कभी उनके पास न आने पाए। सर के पूरे परिवार, उनकी पत्नी और उनके बेटे को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, जिससे कि हमें अपने ज्ञान और अनुभव से प्रकाशित करते रहें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निर्मला आंटी के लिए निवेदन।
की नियुक्ति हमारे विद्यालय में आधिकारिक रूप में 8 मार्च सन 1984 को सहायक अध्यापक गणित के पद पर हुई थी। उस समय विद्यालय द्वारा भरवाए जाते थे। विद्यालय को हाई स्कूल स्तर की मान्यता वर्ष 1987 में प्रेसिडेंट सेन के प्रयासों से प्राप्त हुई। तब से वर्तमान तक सतीश सर सहायक अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत है। आप द्वारा किया गया कार्य ही सर आपका परिचय है। संक्षेप में मैं उनका उल्लेख आपके सम्मुख करना चाहता हूं। सेंट जॉर्ज कॉलेज द्वारा निर्मला कॉलोनी में एक काउ सेट का निर्माण करवाया गया था, जिसके द्वारा निर्मला स्कूल की छात्र छात्राओं को दोपहर में दूध एवं ब्रेड का वितरण किया जाता था। इस कार्य का संचालन सतीश सर द्वारा या उनकी देखरेख में संपन्न होता था। ये कार्य वर्ष 1983 से प्रारंभ हुआ था। उस समय सतीश सर का विद्यालय में आगमन हुआ था, किंतु आधिकारिक रूप में नियुक्ति 8 मार्च सन 1984 को हुई। फादर तोबियास द्वारा विद्यालय के लिए एक बुक बाइंडिंग एवं पेपर कटिंग और बाइंडिंग मशीन मंगवाई गई थी, जो कि और इसे लेने के लिए स्वयं सतीश सर गए थे और इनका संचालन भी सतीश सर की देखरेख में ही होता था। प्रेसिडेंट सेन द्वारा विद्यालय में नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के कई पाठ्यक्रम जैसे सिलाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग, कंप्यूटर CCA कोर्स इत्यादि प्रारंभ किए गए। इसका संयोजन कार्य भी सतीश सर द्वारा ही किया जाता था। विद्यालय में मिनी स्पोर्ट्स आयोजित किए जाते थे। इसका कंडक्ट इसे भी सतीश सर ही कंडक्ट करते थे। अंतर विद्यालय क्षेत्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता, स्काउट गाइड रैली एवं सर्दोत्सव और स्थानीय प्रतियोगिताओं में सतीश सर द्वारा विद्यालय का प्रतिनिधित्व कई बार किया गया है। विद्यालय के बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और कंप्यूटर्स का रेख रखाव एवं उसकी मरम्मत कार्य भी आप द्वारा ही किया जाता रहा है। फोटोस्टेट साइक्लोस्टाइल मशीन के द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करना, ये भी आपके द्वारा ही होने वाला कार्यों में शामिल है। सेंट जॉर्ज कॉलेज के सहयोग से एक नेपाली नागरिक श्री भीमसरिया द्वारा निर्मला स्कूल के छात्र छात्राओं को मिड डे मील की व्यवस्था की गई थी, जिसकी देखरेख भी आप ही द्वारा होती थी। ब्रदर एलोसियस अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में संयोजक के रूप में आपने कई वर्षों तक कार्य किया। विद्यालय के परीक्षा प्रभारी के रूप में आपने कई वर्षों तक कार्य किया एवं परीक्षा का सफल संचालन किया। इसके अतिरिक्त परिषदीय परीक्षा में आप परीक्षा प्रभारी भी रहे। कक्षा 12 की परिषदीय परीक्षा का समाजशास्त्र विषय का आपका रिजल्ट हमेशा 100% रहा, जो कि एक सराहनीय कार्य है। विद्यालय के अनुशासन इंचार्ज के रूप में आप कार्य करते आए हैं। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में आपने लगभग 2 वर्ष 6 माह तक सफल कार्य किया है। विद्यालय के कार्यक्रमों में मंच की सजावट करवाना, विद्यालय दिवस, क्रिसमस दिवस पर मंच तैयार करवाना, बैनर व्यवस्था करवाना, फोटोग्राफी आदि कार्य कराना, ये आप पूर्ण रूप से करते आए हैं। आप एक कठिन परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और श्रेष्ठ अध्यापक हैं। मुझे कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि आप कई बंद तालों की एकमात्र मास्टर की है चाबी है। विद्यालय परिवार आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता है। ईश्वर आप पे अपनी आशीष बनाए रखे। धन्यवाद।
देखो देखो आगे बैठो ना बेटा। ओए, अनिका हिल रहा है बेटा हाथ मेरा। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबसे नीचे ये इतना स्लो क्यों है? मैं 5G नेटवर्क में हमारे लिए 2G स्लो चलता है। बच्चों 9 o'clock हो गया है, सभी प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ। Hey, stop! ये तुम्हारी प्रार्थना नहीं है। बच्चों, ये तुम्हारी आज पहली ऑफलाइन क्लास है। कल की ऑनलाइन क्लास में कौन सा बच्चा एब्सेंट था? रीजन बताओ। बट रीजन ऐसा होना चाहिए, उसमें ये नहीं सुनूंगी मैं कि कल माँ की भाजी, पिताजी की दवाइयाँ और दादा दादी का सामान लेने गए थे। तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बोला ना? What about you? What about you, अंशिका? तुम मुझे मत बताओ कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। तुम ये बताओ तुम्हारा रीजन क्या था? Very bad, very bad. What about you? सर नहीं। What about you, काजल? मैम हमारे यहाँ चार्जर टूट गया था। तो तुम्हारे घर में क्या एक ही फोन और एक ही चार्जर है? मम्मी पापा के चार्जर से चार्ज कर ली थी। मम्मी कौन कर रही? एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे पास ना आईफोन है। अच्छा चुप हो जाओ। What about you, पिप्पे? मैं क्या किया, मैं और मेरी सेटिंग ना बाइक पे जाते हमारा ना एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं रोसा में मैं टिकट देने गया, मैं उसके लिए भी लाया हूँ। रोसा, ये कोई नया गाड़ी कौन है वो कारण बुला लो उसे भी, मैं भी देख लूँ कौन सा बड़ा टॉप है वो। मैं भी देखा हूँ। मामा
आज माल्या के मस्तक पर चीन में ललकारा, दुनिया भर में मौत बांटकर बेशर्मी से नाच रहा। आज माल्या के मस्तक पर चीन में ललकारा, दुनिया भर में मौत बांटकर बेशर्मी से नाच रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत में कुछ चीन समर्थक छुपे हुए गद्दारों को, सेना तुमको कसम देश की गोली मारो सारों को। ये जय जन है शर्म बेचकर बिल्कुल नहीं लजाते हैं, गुणगान चाइना के का करके रोटी भारत की खाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत में कुछ चीन समर्थक छुपे हुए गद्दारों को, सेना तुमको कसम देश की गोली मारो सारों को। ये जय जन है शर्म बेचकर बिल्कुल नहीं लजाते हैं, गुणगान चाइना के का करके रोटी भारत के खाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। याद रखो ये 62 नहीं, ये नई सदी का भारत है। राष्ट्रभक्त अब सत्ता में है, मोदी जी का भारत है। ये जय जन है शर्म बेचकर बिल्कुल नहीं लजाते हैं, गुणगान चाइना के का करके रोटी भारत की खाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शांति के हम हैं पुजारी, अपना है इतिहास यही। युद्ध अगर तोपा हम पर तो ईद से ईद बजा देंगे, जयकार भवानी का करके हम पूरा जी हिला देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्पीच पर मामू दिखाने चिपक आ जाए।
पीछे आ जाओ। कुछ इधर आ जाओ। मैं निवेदन करता हूँ विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधान से कि साल भेंट कर सर की विदाई करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे कार्यालय अध्यक्ष श्री पयाल जी से, सत्य सिंह पयाल जी से, कृपया मंच पर आए और अपने कर कमलों द्वारा सर का माल्यार्पण करें। निवेदन करूंगा हमारी स्टाफ सेक्रेटरी श्रीमती राजेश्वरी मैम से कृपया सतीश सर को एक भेंट प्रस्तुत करें। स्टाफ की ओर से ये भेंट है। पुनः निवेदन करूंगा उमा देवपा मैम से स्टाफ की ओर से एक और भेंट सतीश सर को प्रदान करें। अब मैं निवेदन करूंगा श्री माइकल सिल्वेस्टर से वे कर्मचारियों की ओर से सतीश सर को एक भेंट प्रस्तुत करें। अब मैं निवेदन करूंगा विद्यालय के प्रबंधक ब्रदर विंसेंट से कि वे श्री सतीश सर को कुछ भेंट प्रदान करें। और विद्यालय की ओर से एक स्फूर्ति चिन्ह भेंट करें। अब जो भी मेरे शिक्षक साथी अध्यापक अध्यापिकाएं सतीश सर के लिए कुछ भेंट लाए हैं वे सब अपना उपहार सतीश सर को दे सकते हैं। शकुंतला मैडम की ओर से श्रीमती उमा देवपा भी सतीश सर को कुछ भेंट प्रदान करना चाह रही हैं और ये दोनों का हाथ सतीश सर के लिए। मंजू थापा मैम भी सतीश सर के लिए कुछ भेंट लाई है। बेटा उतरना वो तो करते क्यों नहीं उसको।
अनीता नागरकोटी मैम भी सर के लिए कुछ तो भेंट देखो लाई देखो है। डांस आ गया। मेरा हाथ जोड़ दो। मैं भी सभी सर के लिए कुछ भेंट लाया हूँ, लेकिन मेरी भेंट अभी ऑफिस में है, मैं लेके आऊंगा। उससे पहले कक्षा 12 के बच्चे जो भी भेंट सतीश सर के लिए लाए सभी मंच पर आए, मंच पे आ जाए। कक्षा 12 के बच्चे क्लास वाइज आएंगे। कक्षा 12 गिफ्ट आ गया, गिफ्ट आ गया। एक मिनट कक्षा 12 वाले रुकेंगे वहीं पर अपने स्थान पर, क्षमा कीजिएगा। ज्ञान ज्योति विद्यालय से हमारे बीच में शिक्षिकाएं उपस्थित हैं और वे भी सतीश सर के लिए कुछ भेंट लाई है। पूनम मैडम क्षमा कीजिए, ये रह गया था। ज्ञान ज्योति विद्यालय से निर्मला जी के लिए भी कुछ भेंट आई है। पूनम मैम, सरोजनी मैम और मोनिका मैम के द्वारा ये भेंट निर्मला जी के लिए भी है। कृपया निर्मला जी इस भेंट को लें। कुछ बच्चे सतीश सर को और भेंट देना चाहते हैं, वे मंच पर आए। जल्दी जल्दी आए बच्चे। आज बहुत ही स्पेशल दिन है और माहौल भी काफ़ी अच्छा है और मेरे पापा ने यहाँ पे 40 इयर्स यहाँ पे पूरे के पूरे दिए हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल। और मतलब इन्होंने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मतलब ऐसे टीचर और ऐसे पिता बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं और इन्होंने परिवार के लिए मतलब हर चीज़ के लिए ना कभी कमी नहीं करी है। मतलब इन्होंने हर चीज़ में कर्तव्य निभाया है, ये सब करा है। और लव यू पापा, लव यू पापा। आपने बहुत मोटिवेट किया मुझे स्टार्टिंग से और करते आइएगा। थैंक यू। मैं माता मरियम जिनकी शरण में मैं इतने साल निर्मला इंटर कॉलेज में गुजारे, परवेश का आशीर्वाद मेरे ऊपर और इस विद्यालय पर बना रहा। मैं ऐसे प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं जब इस विद्यालय में आया था तो बच्चों बीएससी खत्म करते ही घर की स्थिति बढ़िया ना होते हुए, कमाने की लालसा होते हुए मैं इस विद्यालय में आया। विद्यालय केवल ये यू शेप और एक आई शेप बिल्डिंग बनी हुई थी। सारा कच्चा बना हुआ था, ये हॉल नहीं था जिस पर आप बैठे हुए हैं। विद्यालय में लगातार परिवर्तन होते चले गए। मैं एक और शख्स ब्रदर एलोसियस, ये वो आत्मा और उनके साथी जिन्होंने गरीबों के लिए अपने आसपास, हमारे आसपास गांव, खेतवाला, कंपनी बाग, चामासारी, बसवाल गांव, भट्टा गांव, क्यारकुली, मसूरी और एक दो बच्चे तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं सुहागपुली, जो कि यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है।
एक बच्चा आप लोगों को मालूम होगा जो कोलूखेत से हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ने आता था, कल्याणी घाट से देहरादून राजपुर पास है और हमारा विद्यालय दूर है, फिर भी हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते थे। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रधानाचार्य जितने भी रहे, सबने बच्चों का भविष्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं याद करता हूं वो दिन, जिस दिन मैं इस विद्यालय में आया और ब्रदर जोखिम ने मेरा स्वागत किया। उन बच्चों ने स्वागत किया जिन बच्चों को मैंने 8वीं कक्षा में पहले दिन डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। बहुत अच्छे दिन हैं। मन को अच्छा लगता है कि मैंने उस विद्यालय में काम किया जहां पर ऐसे ऐसे ब्रदर्स सोसाइटी काम करती है। गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया ब्रदर एलोशियस द्वारा और उनकी टीम द्वारा। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई ब्रदर जोकिन से, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी लेकिन दिल के बहुत अच्छे। उसके बाद मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट डेट जैसे कि 83 की जगह 84 लिखा है। ब्रदर स्टीफन सेंट जॉर्ज को भी देखते थे, निर्मला को भी देखते थे, दोनों तरफ प्रिंसिपल है ना। मैं स्कूल आऊं ना आऊं, मैं बाहर से देख लूंगा कौन क्या कर रहा है। पेड़ पे सामने खड़े हो जाते थे और हमें वॉच कर लेते थे हमारे मन में। और उन्होंने एक बात और क्या रखी थी, 3 बार, क्या 3 बार। आज मैंने देख लिया, कुछ नहीं कहूंगा। कल मैंने देख लिया, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तीसरी बार मैं छोड़ूंगा। ये डर, इतना डर है अपने सम्मान का कि कोई भी अध्यापक अपनी क्लास छोड़कर बाहर नहीं आता। विद्यालय वो नहीं आते थे और वो तीसरा दिन कभी पैदा नहीं हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब 4-5 भी हुए होंगे, लेकिन उन्होंने तीसरा ही मानते रहे कि जब तीसरा आएगा तब कहूंगा। ब्रदर एंटनी कर्दिवे यहाँ पर उस समय असिस्टेंट थे। उसके बाद ब्रदर विंसेंट विद्यालय आए और ब्रदर की सोच, ब्रदर का काम, ब्रदर का बच्चों के प्रति लगाव 12 साल तक विद्यालय, 14 साल। नई बिल्डिंग जो तैयार हुई, ब्रदर चाहते थे गरीब बच्चे हैं लेकिन सेंट जॉर्ज जैसे दिखने चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसे कक्ष होने चाहिए। ब्रदर विंसेंट थे। ब्रदर एंथनी का ऐसा ना होते हुए भी चलो काम करेंगे। बट हमारे पुराने बच्चे खड़े हैं, नौशाद जी, हमारे पुराने बच्चे और भी आ गए है ना। उन बच्चों ने विद्यालय को बनाया, बिगाड़ा नहीं। विद्यालय में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, उन्होंने विद्यालय को बनाया। कैसे? पत्थर तोड़ के ऊपर से लाते थे। जो फ्री पीरियड होता था उनका काम होता था पत्थर तोड़कर लाना और विद्यालय में जमा करना, और हमारे ही मिस्त्री होते थे, माइकल, मोहन, ये भाई लोग होते थे जो इन पुस्तकों को लाया करते थे विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए। भैया बच्चों, ये विद्यालय बड़ी मेहनत से बना है ना। हम हमेशा गरीब नहीं रहना चाहते,
आप लोग अपने आप को गरीब मत समझिए। आपके जो ब्रदर्स हैं, जो आपकी सोसाइटी है, वो आपको अमीर बनाए हुए हैं एक शिक्षा के द्वारा और एक संस्कृति और संस्कार के द्वारा। ब्रदर एंथनी का मेरे पास फोन आया, शर्मा जी मुझे नहीं बुलाया। मैं नहीं बना बुलाने वाला, मैं यहाँ नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि ब्रदर को भी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जैसे बोला मैंने ये सूचना पहुंचा दी। ब्रदर विंसेंट ने विद्यालय में बच्चों को जब पढ़ाते थे हमेशा बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दिया। ब्रदर एजे एंथनी जानते हैं आप लोग? आप कैसे विद्यालय को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, विद्यालय को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। अब आपके पास नए प्रधानाचार्य ब्रदर अनूप गिरो हैं। ब्रदर को मैं चाहूंगा 10-12 साल जब तक यहाँ पक न जाए, इन्हें छोड़ना नहीं है। काम तभी गिनाए जाएंगे जब आदमी ज्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि 1-2 साल 3 साल काम करके आदमी काम नहीं कर पाता। उसकी सोच कहाँ है? ब्रदर की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जब 10-12 साल मिलेंगे तब स्कूल देखिए कहां से कहां। मेरे को एक बच्चा याद आ रहा है, सुनील मूसा। हाँ, बहुत पहले पढ़ता था, आज वो गूगल में है। तो हमारे बच्चे ऐसे नहीं कि बच्चे पढ़े और काम में लग गए। तो बच्चों के आसपास काम कौन सा? हमारे यहाँ ड्राइवर। मैंने पूछा एक दिन बच्चे से 11वीं में, क्या बनेगा? ड्राइवर। हमारे यहाँ, और वो भी गाएगा वो जीप। भाई ऐसी सोच मत रखो, सोच ऊंची रखो और पढ़ो, मेहनत करो। मैं अंत में आप लोगों को आज जो आपने उन्हें प्रोग्राम दिया, बहुत सुंदर नाटक, करण नाम दिया। करण और विपिन टीम ने जो नाटक किया, मैं मुर्गा बनाता था, खिलाने के लिए नहीं, मुर्गा बनाता था तो बिल्डिंग के चारों ओर भी घुमाता था। आप लोगों ने नहीं देखे वो थे। वो मुर्गे घूमते ही रहते थे, लेकिन वो आज मुर्गे दूसरों को घुमाने में लगे हुए हैं। लगभग 25%, 30% बच्चे हमारे टीचर्स हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे टीचर बनने के लिए बोलते हैं। मैंने बात की है बच्चों से कि मैं टीचर बनूंगा। तो आप लोगों का एक जो टीचर होता है, जिसे आप आदर्श मान लेते हैं, उसी की तरह पढ़ाना शुरू करते हैं, उसी की तरह सोचते हैं मैं भी ऐसा ही करूंगा, मारना मत, है ना? उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, मैं भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा, मैं भी ऐसा ही करूंगा, है ना? लेकिन उससे भी ज्यादा पहले आप लोगों को पढ़ लेना। एक्टिंग है, टीचर की एक एक्टिंग है ना? वो एक्टिंग जब तक विद्यालय में रहता है वो एक्टिंग ही करता रहता है, लेकिन आपसे प्यार बहुत ज्यादा करता है। समझ रहे? मारा तो भी एक्टिंग है, डांटा तो भी एक्टिंग है, और कुछ कहा वो भी एक्टिंग है। जैसे आप लोग एक्टर थे, सब कुछ कर रहे थे,
लेकिन क्या आपके जीवन में वो चीज है? नहीं है ना, अपनाना भी नहीं, जीवन में उन बातों को रखना भी नहीं। अच्छे बनिए, स्वस्थ बनिए। मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया, मैं बीमार हूं। इतनी बड़ी देन है ईश्वर, है ना? कभी बीमार नहीं हुआ। बीमार की एप्लीकेशन 1-2 के अलावा ज्यादा नहीं आई। मेरे कहीं जाने की आई हुई, कहीं मेरे को शामिल होना होगा, मैं वहां गया हूँ, और बीमारी की एप्लीकेशन मेरी नहीं है। आज के नाच गाने बहुत अच्छे थे। आपने विदाई गीत गाना शुरू किया, मेरा हो गया था, मैंने कहा वहीं से मैं रोना शुरू कर दूंगा। मेरे इतने बड़े हाथ थे, बहुत याद आएगी आप लोगों की। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और मेरा जीवन तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे पिताजी मेरे को उंगली पकड़ के स्कूल छोड़ के आए थे। आज मेरा पोता मेरे को उंगली पकड़ के जाने के लिए। मैंने आज तक विद्यालय देखा है, अब मैं घर भी देखूंगा। विद्यालय परिवार छूटेगा नहीं, और घर भी एक परिवार है जिसको मेरा देखना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं सभी टीचर्स का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज के प्रोग्राम तैयार कराए। जो आज खाना बना रहे बेचारे प्रोग्राम नहीं देख पाए, मुझे नहीं सुन पाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने मैनेजर ब्रदर विंसेंट को मैंने बताया, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तब ब्रदर विंसेंट, मेरी शादी हुई तो ब्रदर विंसेंट, आज मेरी विदाई हुई, मेरी सिल्वर जुबली हुई तो ब्रदर विंसेंट, और आज मेरी विदाई हुई तो इतना बड़ा भाग्य शायद ही कोई लेके आता। उस प्रभु को, उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृपया माफ करें, मैं हर बच्चे का नाम लेकर, हर टीचर का नाम लेकर मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोगों को भी थक गए होंगे, है ना? लेकिन बच्चों, अपने अंदर काबिलियत पैदा कर लो। मैं एक मल्टी पर्सन आदमी रहा, मैंने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी, मैंने कभी भी जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं समझा। मैंने निर्मला स्कूल का टॉयलेट भी साफ किया। ऐसा मत सोचो छोटा काम है, काम बहुत बड़ा है। जिंदगी में जब तुम कामयाब हो जाओगे ना, दुनिया पूछे ऐसे बच्चे बने। थैंक यू।